बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, मैंने आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन शो करवाया है। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चंस के लिए कहा, तो मैंने आपको इस तरह से ये टॉपिक तो पढ़ा चुकी हूँ, बट मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा देती हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड है थी। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 14.44 है। क्वेश्चन आपको मैंने पहले शो करा दिया, तो मैं पढ़ के बता देती हूँ। द टेलीविजन पिक्चर ट्यूब्स ऑफ मैन्युफैक्चर ए हैव अ मीन लाइफ टाइम ऑफ 6.5 years and a standard deviation of 0.9 years, while those of manufacturer B have a mean lifetime of 0.60 years and a standard deviation of 0.8 years। देखिए स्टूडेंट, आपको दोनों म्यू एंड स्टैंडर्ड डिविएशन गिवन है, एंड जो बी आपके पास से है, बी पार्ट है, उसका भी आपको मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन गिवन है। अब आपने फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडम सैंपल ऑफ 36 ट्यूब्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चर ए विल हैव अ रैंडम साइज भी आपको गिवन है, एंड आपको कहते हैं कि एटलीस्ट 1 year मोर देन द मीन लाइफ टाइम ऑफ द सैंपल 49। आपको ईच एंड एवरीथिंग गिवन है क्वेश्चन में। अब आपने फाइंड क्या करना है, सिर्फ उस पर आपने फोकस करना है। देखिए, पहले आप चीज़ें लिख लें, फिर मैं आपको बताती हूँ क्या। देखिए, मीन आपके पास क्या था, पार्ट 1 का 6.5। इसी तरह हमारे पास क्या था, N1 जो हमारे पास थी, वो इसका सैम्पल साइज आपको गिवन है इन दी क्वेश्चन। इसी तरह सेकेंड के जो आपको मीन लाइफ गिवन है, वो आपको क्या गिवन है, 6.0, और आपको जो सैम्पल साइज गिवन है वो है 49। सिग्मा 1 आपको क्या गिवन है, 0.9 है, एंड सिग्मा 2 जो आपको गिवन है वो क्या है, 0.8 है। आपने फाइंड क्या करने हैं, वो कहते हैं एटलीस्ट 1 आपके पास होना चाहिए। वो आपको कहते थे क्वेश्चन में कि एटलीस्ट 1 year मोर, ठीक है, देन द मीन लाइफ, एटलीस्ट 1 year मोर है। तो इट्स मीन ये हमारे पास क्या है, कंबाइन मीन है, 2 मीन्स हैं, और एटलीस्ट कम से कम एक होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास कितने हो, तो ये आपके पास है गया एटलीस्ट। ये चीज़ हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। अच्छा स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ले रहे हैं कि द डिफरेंस बिटवीन द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन मीन इज़ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। अब आपको फार्मूला पता है कि आपके पास डिफरेंस बिटवीन मीन का आ रहा है, हमारे पास 2 मीन्स गिवन है, हमारे पास 2 स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, सैम्पल साइज गिवन है। फार्मूला बड़ा ही आसान है क्योंकि हमारे पास सिग्मास भी एक जैसे नहीं है, अलग अलग हैं, ठीक है। तो आपको फार्मूला मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ, आपने ये फार्मूला यूज़ करना है फॉर सॉल्विंग योर क्वेश्चन। तो ये हमारे पास डिफरेंस ऑफ मीन्स जो आपने यहाँ फाइंड करना है, माइनस आपके पास क्या है, μ1 माइनस μ2। ये आपके पास फार्मूला था जो कि मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। और सिग्मा के लिए हमारे पास क्या था, सिग्मा 1 स्क्वायर N1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर N2। अब आपको तमाम इंफॉर्मेशन गिवन है, सिर्फ आपको अपने माइंड में रखना होता है कि फार्मूलाज आपने यहाँ कौन सा। देखिए, जब आपने फार्मूला यूज़ करना है, आप इंफॉर्मेशन देख लो, आपको उन्होंने कह दिया द डिफरेंस बिटवीन द मीन्स जो आपके पास फाइंड करना है वो मोर देन 1 होना चाहिए, म्यू आपको दोनों गिवन है, सिग्मा गिवन है, तो आप ये फार्मूला यूज़ करोगे। हाँ, अगर आपके पास सिग्मा सेम होता कि एक ही सिग्मा गिवन होता है, देन आप इसे कॉमन लेके यूज़ करके, और जो मैंने फार्मूला बताया था कि 1 प्लस N1 प्लस 1/N2 आप लिख सकते थे, सिग्मा को बाहर ले लेना था। बट यहाँ आपके पास सिग्मा डिफरेंट है, तो हमारे पास सिचुएशन ये वाली यूज़ हो गया। अब सिर्फ और सिर्फ हमने अपनी वैल्यूज़ को पुट करना है। देखिए, हमारे पास जो जी हमने फाइंड करना है वो हमारे पास क्या है, 1। हम कहते हैं 1 और मोर देन 1 माइनस, अब μ1 क्या है, 6.5 है, μ2 हमारे पास क्या है, 6.0 है, एंड आपके पास क्या आ जाता है, सिग्मा क्या आ जाते हैं, 0.9 होल स्क्वायर। N1 आपके पास गिवन है 36 प्लस हमारे पास सिग्मा 2 क्या है, हमारे पास है जी 0.8 का स्क्वायर, एंड N2 आपके पास क्या है, 49। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो जो आपके पास आंसर आएगा, मैं डायरेक्ट वो लिख रही हूँ, आपके पास आएगा 2.63 आपके पास आंसर आ जाएगा क्वेश्चन में। अब स्टूडेंट, आपने मेन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो कि हम पहले पढ़ भी चुके हैं, अब उसका यूज़ करना है। देखिए, उन्होंने क्या है कि आपने ये चीज़ यूज़ करनी है, ठीक है। इट्स मीन कि आपके पास क्या आ जाएगा, जो हमारे पास पी की वैल्यू है, हमने अगर ये कहा है कि इट्स मोर देन, एटलीस्ट 1 होनी चाहिए, मोर देन आपके पास जो भी हो, तो हमारे पास अब जी में कन्वर्ट हुई है, तो हमारे पास क्या आ गई है वैल्यू, ये आ गया 2.63
0.63। बाकी आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ये चीज़ इतनी बार कर चुके हो कि अब आपको इसकी समझ आ जानी चाहिए। अच्छा स्टूडेंट, अब हमारे पास क्या होता है, मैं लिख रही हूँ 0.5 माइनस पी 2.63 एंड अगर आप इसकी वैल्यू देखते हो टेबल्स में तो आपके पास आ जाएगी 4957 और माइनस करो तो 0.0043। इट्स योर आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन आपके पास एग्जाम्स में आ रहे होते हैं और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। फिर स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन भी मुझे मेंशन करके दिया तो मैंने इसको दोबारा से सॉल्व करवाया। अच्छा स्टूडेंट, अब आपने क्या करना है, आपके पास आ रहा है कि जी 2.63 आपके पास आ रहा है, ठीक है। अच्छा अब आपके पास क्या है स्टूडेंट, ये पॉजिटिव है ना। आप जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हो हम कहते हैं एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल्स टू 1 है। अब यहाँ हमारे पास 0.0 है, ये हमारे पास क्या है 2.63। वो कहते हैं मोर देन 1। तो आपको पता है कि ये साइड जो है हमारे पास किसकी इक्वल होती है 0.5 के, और ये भी 0.5 की इक्वल होती है, ठीक है। बट 0.5 माइनस 0.2 हमने 2.63 की जो वैल्यू वो लेके बाकी हमने फाइंड ये चीज़ करनी थी। इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया 0.0043। तो ये आपके पास क्वेश्चन है स्टूडेंट। क्वेश्चन ये कोई भी डिफ़िकल्ट नहीं था, इसमें आपके दोनों म्यू भी गिवन है, सिग्मा भी गिवन है, एन भी गिवन है। आपने इसमें कुछ फाइन मतलब कुछ ऐसा था ही नहीं कि डिफ़िकल्टी हो। आपने सिंपली अपना फार्मूला लगाने हैं और उसमें वैल्यूज़ पुट करनी है और फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको फाइंड करने का मेथड आता है। आपने फाइंड करके अपना जो मेथड है उसको फॉलो करना है। आई होप स्टूडेंट आपको इस क्वेश्चन में जो कन्फ्यूजन होगी दूर हो गई होगी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको दोबारा अगेन समझा दूंगी। एक दो क्वेश्चंस के और भी स्टूडेंट्स मुझे कहा था, मैं वो भी आपको करवा दूंगी ताकि आप लोगों की कन्फ्यूजन जो है दूर हो जाए। बाकी हम तमाम फार्मूलेज पढ़ चुके हैं, मेन फोकस आपने अपने फार्मूलाज पे रखना है। एंड आई होप स्टूडेंट आपको समझ आया होगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी एक एग्ज़ाम्पल है और इस एग्जाम्पल में भी आपको ईच एंड एवरीथिंग गिवन है। मैं क्वेश्चन आपको पढ़ के सुना देती हूँ। 14.45 है। अ रैंडम सैंपल ऑफ साइज इज टेकन फ्रॉम द नॉर्मल पॉपुलेशन। 25 साइज इज टेकन फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन हैविंग द मीन इज 80 एंड स्टैंडर्ड डिविएशन इज 5। ईच एंड एवरीथिंग गिवन। N1 इज 25 है, μ1 वो कह रही हैं 80 है एंड स्टैंडर्ड डिविएशन आपके पास 5 है। अ सेकेंड रैंडम सैंपल हैज़ द 36 साइज and different normal population having a mean is 75 and the standard deviation is 3. each and everything given है। आपको कहते हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सैम्पल मीन कंप्यूटेड फ्रॉम द 25 मेजरमेंट विल एक्सीड द सैम्पल मीन कंप्यूटेड फ्रॉम द 36 मेजरमेंट बाय एट लीस्ट कम से कम कितना होना चाहिए 3.4 बट लेस देन 5.9। Assume the means to measure the nearest tenth। अब स्टूडेंट ईच एंड एवरी सिचुएशन आपको गिवन है और आपको क्या बता रहे हैं साथ में कि आपके पास एक तो 3.4 से लेस होना चाहिए, ठीक है, और आपके पास कहाँ तक होना चाहिए 4.9 तक। अब ये डिफरेंस बिटवीन द मीन, सेम फार्मूला आप यूज़ करोगे डिफरेंस बिटवीन मीन्स का, आपके पास क्या आ जाएगा जी। अगर हम देखते हैं कि हमारे पास जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की सिचुएशन आ जाती है उसमें हमारे पास क्या होता है, मैं बल्कि फार्मूला पहले लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि हमें क्या चीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट आज मैं आपको एक क्वेश्चन समझाती हूँ जिसमें आपने सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट सॉल्व करना है। आपको क्वेश्चंस क्या गिवन है, आप ये 14.8 एग्जांपल है जिसमें आपको क्वेश्चन गिवन है अ सैम्पल साइज 3 है टू बी रैंडमली सिलेक्टेड विदाउट रिप्लेसमेंट। द वर्ड इज यूज विदाउट रिप्लेसमेंट। यहाँ आपने जो सैम्पल्स बनाते हो ना स्टूडेंट्स को वहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा होता है, तो इस वजह से मैं आपको एक और एग्जांपल सॉल्व करवा रही हूँ। इसके बाद मैं आपको विद रिप्लेसमेंट की भी अगेन एक एग्जांपल सॉल्व करवा दूँगी ताकि आपकी जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। अब वो कहते हैं कैपिटल N इज़ 5 whose वैल्यूज़ आर ये आपको पॉपुलेशंस गिवन है हमारे पास 0, 3, 6, 9 एंड 12। अब सबसे पहले तो देखिए आपको क्वेश्चंस क्या गिवन है। फर्स्ट वो पूछ रहे हैं कि फाइंड द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन एक्स बार। सबसे पहले आपने सैम्पल्स बनाने हैं, उनका एक सैम्पल मीन फाइंड करना है जो कि आपने विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए वर्क करना है, ये हमारे पास हो जाएगा। सेकंड वो कहते हैं कैलकुलेट द मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन एक्स बार एंड वेरीफाई दैट। हमने ये वेरिफिकेशन करनी है, उन्होंने खुद हमें गिवन दे दी है, इसमें तो हमें कोई कन्फ्यूजन ही नहीं हुई।
देन वो हम अब जब सॉल्व करेंगे एंड देन अगेन वेरिफिकेशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि विदाउट रिप्लेसमेंट में हमारे पास कितने सैम्पल पॉइंट्स बनेंगे। तो हमारे पास कितने बनेंगे, क्योंकि कम्बिनेशन का मेथड यूज़ हो रहा है, विदाउट रिप्लेसमेंट यूज़ हो रहा है, 10 हमारे पास बन रहे हैं। अब ये 10 बनेंगे कैसे, देखो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास डिजिट्स होते हैं, हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास है जी 0, 3, 6, 9 एंड 12। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सेलेक्ट करने हैं ओनली 3, ठीक है। हमने 3 सेलेक्ट किया, हमारे पास क्या आ गया, 0, 3, 6 आ गया। अब 6 को हमने स्किप कर देना, अब क्या आ जाएगा 0, 3 एंड 9 आ जाएगा। अब 9 को स्किप कर देना तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा 0, 3 एंड 12, देन 12 स्किप हो गया। यहाँ तक स्टूडेंट्स आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। देखो अब हमने सबको स्किप किया बट 3 इज रिमेनिंग, 3 रह गया। अब आपने 3 को निकाल देना। अब आपके पास क्या सैम्पल पॉइंट बनेंगे 0, 6 एंड 9। हमने 0, 6, 9 बना लिए। फिर बनेंगे 0, 6 एंड 12। हमने 0, 6, 12 बना लिए। देन 0, 9 एंड 12 आपके बनेंगे, जो कि हमारे पास 3 को स्किप करने से आगे। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, क्योंकि हमने 0, 3, 6, 9 एंड 12 अपनी पॉपुलेशन ली थी। अब हमने स्टूडेंट्स क्या किया है कि 0 एंड 3 दोनों को स्किप कर देना है, ठीक है। मतलब 0 को स्किप कर देना है क्योंकि 0 के साथ हम तमाम सैम्पल्स बना चुके हैं। अब 3 जो हमारे पास है, हमने फर्स्ट 3 वैल्यूज़ ले लेनी है जिनका हमने सैम्पल बनाना है। अब हमारे पास क्या आ जाएगा 3, 6 एंड 9, 3, 6 एंड 9 आ गया। देन 3, 6 एंड 12, 3, 6 एंड 12 आ गया। 3, 9 एंड 12, 3, 9 एंड 12 आ गया। अब हमने 3 को भी स्किप कर देना, जैसे कि हमने 0 के साथ तमाम सैम्पल्स बना लिए ना, 3 के साथ भी बना लिए। अब टोटल हमारे पास रह गए फर्स्ट 3, क्योंकि सैम्पल पॉइंट एन स्मॉल एन 3 गिवन था, तो 6, 9 एंड 12 आप काउंट करो तो आपके पास ये टोटल 10 जो नंबर्स हैं वो आपके पास आ गए, जो आपने सैम्पल पॉइंट्स बनाने थे। अब वो कहते थे आपने सैम्पल मीन फाइंड करना है। सैम्पल मीन फाइंड करना और भी इजी है। देखिए आपके पास 3 पॉइंट्स हैं ना, आपने इनको ऐड करना है, डिवाइडेड बाय किसके साथ कर देना है 3। फिर इसको ऐड करना है डिवाइडेड बाय 3, इनको ऐड करना है डिवाइड, मीन ऐसे ही फाइंड करते हैं तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, सैम्पल मीन का कॉलम आ जाएगा। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। देखिए स्टूडेंट, जहाँ तक हमारे पास बन गए सैम्पल पॉइंट्स, अब हमने फाइंड करना है मीन। मीन आपको पता है कि जिस तरह हम फाइंड करते थे मीन समेशन ऑफ एफ एक्स एंड एक्स, तो वही अब एक्स बार में हमने करना है कि हमारे पास जो जो चीज़ें गिवन है मैं आपको बताती हूँ, देन उसको हम सॉल्व करते हैं। अब स्टूडेंट जहाँ आप देखो कि आपके पास ये चीज़ें गिवन है, हमने देखिए सैम्पल मीन जो फाइंड किया वो लिख दिए। देन फ्रीक्वेंसीज के वो कितनी बार अकर हुए हैं आपने चेक करने हैं कि 3 कितनी बार आया, 4 कितनी बार आया, 5 कितनी बार आया। देन एफ एक्स मतलब प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं, तो 1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज 10। तो हम 1/10, 1/10, 2/10, 2/10, 2/10, 1/10, 1/10। अब हमने क्या करना है कि आपके पास x बार गिवन है और एफ एक्स बार भी गिवन है, आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, आपके पास मीन आ जाएगा। बट वेरिएंस आप कैसे फाइंड करते हो, वेरिएंस के लिए आपने x बार स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करना होता है फ्रीक्वेंसी को, बट आपके पास जो वेरिएंस का फार्मूला होता है दैट इज़ 1। ये हमारे पास होता है कि x बार का क्या है, समेशन ऑफ x बार होल स्क्वायर एफ एक्स एंड माइनस समेशन ऑफ x बार एफ एक्स बार का होल स्क्वायर। जो हमारे पास आ गई है वैल्यूज़ सिग्मा की स्टैंडर्ड डेविएशन की। मीन आप ऑलरेडी इस फार्मूले से फाइंड कर लेते हो, ये आपके पास जो वैल्यूज़ आ रही है दैट इज़ मीन, बट आपने फार्मूला लिख कर इसको प्रॉपरली शो करना है, दैट इज़ आंसर इज इक्वल टू 6। इसी तरह आपने सिग्मा के लिए फाइंड किया तो आपके पास आंसर ये आ गया। अब आपने वेरिफिकेशन भी करनी है क्योंकि उन्होंने हमें गिवन दिया हुआ था, जो वैल्यूज़ क्वेश्चन में गिवन थी, उसके लिए आपने एक बारी पॉपुलेशन का सिंपल मीन फाइंड करना है और पॉपुलेशन का वेरिएंस फाइंड करना है। अब आपको पता है सिंपल मीन हम कैसे फाइंड करते हैं, हमारे पास जो म्यू होता है बस समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। आपके पास अब जो एक्स गिवन था, हमारे पास क्या क्या गिवन था 0, 3, 9 एंड 12, जो पॉपुलेशन गिवन थी उसको डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से कर देने, एंड जो कि 5 है। तो आपके पास ये देखिए 0, 3, 6 एंड 9 को प्लस किया और उसको डिवाइडेड बाय 5 से कर दिया, आपके पास 6 आंसर। अब आपने कंपेयर जो कर रहे थे कि हमारे पास वेरिफिकेशन करनी है, देखो वेरिफिकेशन में ये देखो इसका मीन एंड ये हमारे पास दोनों मीन्स आर इक्वल्स, ठीक है। इसी तरह हमने स्टैंडर्ड डिवीजन जब फाइंड किया और उसका आंसर आपके पास क्या आ गया 18 आ गया, बट आपने उसको सॉल्व करना है। सॉल्व यहाँ से आपके पास सारी वेरिफिकेशन देखो, सिग्मा स्क्वायर की जगह 18 लगाए, स्मॉल एन आपके पास 3 था, कैपिटल एन 5 था, देन 5, 3 एन। ये आप सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा आंसर, वो इसके इक्वल आ जाएगा जो आपने फाइंड किया था। इट्स मीन 3 आया। तो देखिए आप यहाँ हमने जो वेरियंस फाइंड किया था ना, वेरियंस ऑफ एक्स बार हमारे पास आया था वो भी 3 के इक्वल था। इट्स मीन आपके पास बोथ आंसर आर इक्वल। तो ये हमने सॉल्व किया है विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए। इसी तरह इंशाल्लाह विद रिप्लेसमेंट के लिए भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी। आई होप स्टूडेंट आपको मेरा
मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर फिर भी आपको किसी किस्म की कन्फ्यूजन रह गई है कोई किसी क्वेश्चन में, किसी एग्जाम्पल में, तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज की जो मैं आपको एग्जांपल करवाती हूँ वो एग्जांपल आपके पास है 14 चैप्टर की, और ये विद रिप्लेसमेंट है। पहले से जो प्रीवियस एग्जांपल की वो मैंने आपको समझाई विदाउट रिप्लेसमेंट। अब जो मैं आपको एग्जांपल समझा रही हूँ वो विद रिप्लेसमेंट समझा रही हूँ। और इसमें हमने क्या करना है स्टूडेंट, देखिए आपको x गिवन है, एफ एक्स भी गिवन है। इट्स मीन मेन आपको x चाहिए होता है, ठीक है। वो कह रही हैं कि आपके पास जो अब x है वो क्या है 3, 6 एंड 9, एंड सैम्पल साइज उन्होंने आपको गिवन दे दिया, वो आपके पास 3 है, ठीक है। सैम्पल साइज इज गिवन 3। इट्स मीन हमने सैम्पल साइज, और ये कैसे फाइंड करना होता है, हमने जो विद रिप्लेसमेंट के लिए फाइंड करना होता है ना, दैट इज़ फार्मूला, ठीक है। वो ये फार्मूला आप अब इधर क्या पुट करोगे, 3 है आपके पास टोटल पॉपुलेशन है, और सैम्पल साइज भी आपके पास क्या है 3, तो इट्स बिकेम्स 27। तो ये आपके पास टोटल जो सैम्पल पॉइंट्स बनेंगे ना वो आपके पास बनेंगे 27। अब आपने यहाँ से लेकर 27 तक अपने पॉइंट्स बना लेने, आपके पास पॉइंट्स बन गए। अब स्टूडेंट आपने सॉल्व कैसे करना है, सब फर्स्ट ऑफ ऑल इसका बड़ा ही इजी मेथड है और उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होती, आप सिंपली इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास क्या आंसर आया था, 27 आया था। मैं 27 को डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि मेरे पास स्मॉल एन 3 है, सैम्पल साइज 3 है, देन इट्स बिकेम 9। इट्स मीन कि मैंने एक एक डिजिट को 9 टाइम लिखना है, 3 को 9 टाइम लिखना है, फिर 6 को 9 टाइम लिखना है, और फिर 9 को 9 टाइम लिखना है, तो मेरे पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब 9 हमने कर लिया, अब 9 को अगेन आपने 3 से डिवाइड करना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा 3। इट्स मीन आपने एक एक डिजिट को हमने कितनी बार लिखना है, 3 टाइम लिखना है, ये आपके पास वैल्यू। देन आपके पास 3 आया, 3 को आपने 3 से डिवाइड करना है, तो आपके पास जब तक 1 नहीं आना आपने सॉल्व करना है। 3 क्योंकि n इज इक्वल टू 3 है सैम्पल साइज, तो 1 2 3 हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी। फिर आपने हर वैल्यूज़ को 1 टाइम लिखना है, और ये आपके पास बन जाएगा सैम्पल पॉइंट्स। मीन सैम्पल मीन आप इजीली फाइंड कर सकते हो। इन तीनों को आपने प्लस करना है, डिवाइडेड बाय 3 करना है, तो आपके पास सैम्पल मीन आ जाएगा। और यही प्रोसेस आपने A to Z तमाम वैल्यूज़ के लिए करना है। मीन आप सिंपली फाइंड कर सकते हो, समेशन ऑफ क्या आ जाता है, समेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय n होता है। तो हमारे पास जो म्यू है, मीन है, वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, x बार हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कि आपने 3 वैल्यूज़ को प्लस करना है, डिवाइडेड बाय क्या कर देना है 3। इन 3 वैल्यूज़ को प्लस करना है, डिवाइडेड बाय 3। इन 3 वैल्यूज़ को प्लस करना है, डिवाइडेड, तमाम वैल्यूज़ के लिए आपने यही प्रोसेस करना है, क्योंकि हमारे पास जो सैम्पल पॉइंट्स है वो हमारे पास क्या है 3 है। अब आपने ये हमने किया 27 वैल्यूज़ के लिए। अब आपने देखने की जो वैल्यूज़ आपके पास सबसे लोएस्ट वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, आप देखो सबसे लोएस्ट वैल्यू हमारे पास 3 आ रही है, देन 3 4 5 6 और सबसे लार्जेस्ट 9 तक आपके पास वैल्यूज़ जाएंगी। अब आपने यहाँ से सॉल्व इसे कैसे करना है मैं आपको ये बताती हूँ। देखो स्टूडेंट, यहाँ हमारे पास आ गया x बार मीन, ठीक है, और ये हमारे पास आ गया है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब कितनी बार मीन अकर हुए। 3 कितनी बार आया, 1 टाइम आया, 4 कितनी बार आया, 3 टाइम आया, 5 कितनी बार आया, 6 टाइम एंड 6। एंड आप इसे जब सम करोगे दैट इज इक्वल्स टू 27। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपने कोई भी ऑब्जर्वेशन मिसिंग नहीं की है, और आपने जो कैलकुलेशन की है इट्स अ ट्रू, ठीक है। अब ये तो हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है कि आप फाइंड कर रहे हो फ्रीक्वेंसी की कितनी बार अकर हुए, बट प्रोबेबिलिटीज़ हमारे पास क्या होता है, एफ बार हमारे पास होता है कि आपने टोटल वैल्यूज़ के साथ डिवाइड करना होता है। 1/27, 3/27, 6/27, 7/27। अब हमारे पास x बार एंड एफ बार आ जाता है, ठीक है। आपने मीन फाइंड करने के लिए ये फार्मूला लिखा हुआ है कि हमारे पास जो मीन होता है वो किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है। अब हमने ये फार्मूला लिखा, मीन फाइंड किया, आपके पास 162 डिवाइड बाय 27, तो 6 आपके पास मीन आ गया। एंड वेरिएंस के लिए आपके पास जो मेन फार्मूला होता है वो फार्मूला तो आपके पास ये होता है, लेकिन आपने उसके लिए आपने फाइंड भी तो करना है ना x बार। तो ये हमने वैल्यूज़ जो है फॉर फाइंडिंग द वेरिएंस के लिए हमने किया। आपके पास जो वैल्यूज़ है ये आपने उनको ऐड करने हैं और आंसर लेना है 2 आ जाएगा। अब आपने अगर सिंपल मीन फाइंड करना है और सिंपल वेरिएंस फाइंड करना है तो वो आपके पास क्या होता है, आपको पता है कि म्यू एंड सिग्मा आप कैसे फाइंड कर सकते हो, लाइक दिस, ठीक है। आपने ऐसे फाइंड करना है। अब यहाँ आप कंपेयर करो, देखो 6 के इक्वल है, बट हमने अभी वेरिएंस को सॉल्व किया है, तो वेरिएंस का आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। अब यहाँ से आप देखो कि हमने करनी थी वेरिफिकेशन, क्योंकि विद रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट में एक ही फ़र्क होता है। विद रिप्लेसमेंट में आप लिख रहे होते हो दिस वन, ठीक है, आपको मेजॉरिटी क्वेश्चन में गिवन भी होता है। एंड विदाउट रिप्लेसमेंट में आपको करेक्शन फैक्टर भी ऐड करना होता है, जो कि आपके पास क्या होता है, ये करेक्शन फैक्टर होता है, जिसको आप किस तरह चेक करते हो कि हमारे पास क्या, अगर ये स्टेटमेंट ट्रू दे रहा है तो फिर हम लगाएंगे करेक्शन फैक्टर, अगर ये ट्रू दे रहा तो नहीं लगाएंगे, अगर नहीं दे रहा तो फिर हमने करेक्शन करनी होगी अपने फैक्टर में, अपनी पॉपुलेशन में।
अब क्योंकि ये विदाउट रिप्लेसमेंट था और उन्होंने खुद बता भी दिया था क्वेश्चन में, तो विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए हम ये चीज़ यूज़ करेंगे। आपने सिग्मा स्क्वायर 6 आया था, 6 एंड स्मॉल सैम्पल साइज हमारे पास क्या था 3, आपके पास 2 आ गया। इट्स मीन यहाँ भी आपके पास वेरिएंस 2 है, यहाँ भी 2 है, सर इक्वल। तो हम कहते हैं कि हमने वेरिफिकेशन कर ली है, ठीक है, हमारे पास यहाँ क्या हो गई है, वेरिफिकेशन हो गई है। तो अब इजीली आप देखो कि ये चीज़ भी इक्वल आ गई हमारे पास वेरिएंस, तो यहाँ आपके पास विद रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। आई होप स्टूडेंट आपको इस एग्जाम्पल की समझ आई होगी। अगर आपको फिर भी किसी किस्म की प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज मैं आपको क्रिटिकल वैल्यूज़ ऑफ जी टेस्ट मालूम करना बताऊंगी कि हमने, अगर हमारे पास जी टेस्ट की वैल्यूज़ आ जाती हैं तो हमने उसको कैसे डिस्क्राइब करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, जब भी आपको पेपर एग्जाम में जाते हो तो आपको टेबल्स अलाउ होते हैं, आप लेके भी जा सकते हो, और मेजॉरिटी वो आपको अलाउ खुद प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। उसमें आपके पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ऐसे गिवन होते हैं, 1 टेल टेस्ट एंड 2 टेल टेस्ट के लिए ये वैल्यूज गिवन होती हैं, लिखी हुई हैं। यहाँ आप देख लो कि 99 के लिए क्या है, 95 के लिए क्या है, और 90 तमाम वैल्यूज 80 तक के जितने भी आपके पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आएंगे और कॉन्फिडेंस इंटरवल आपको करने पड़ेंगे, वो 1 टेल एंड 2 टेल के लिए आपको गिवन होते हैं। बट अगर आपको z की वैल्यू खुद फाइंड करना पड़ जाती है तो आप कैसे करोगे। फॉर एग्जांपल, हमारी z की वैल्यू, हमने x की वैल्यूज पुट की और हमारे पास z की वैल्यूज आ रही है 1.67। अब देखिए 1.6 क्या है आपके पास, 1.6 ये है, इसको हमने देखना है 0.07 में, क्योंकि 1.67 है ना। अब मैं इसको फाइंड करती हूँ, देखिए 1.6 मैंने कहा लेना है 7, तो 7 मेरे पास ये आ रहा है, ये लास्ट वैल्यू जो है ये मेरे पास क्या आ रही है 0.4525। तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी z की वो 0.4525 है। अगर मेरे पास वैल्यूज आ रही है 1.96 आ रही है, अब देखो 1.9, मैंने बोला मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है 1.96। अब देखो 1.9 तो ये लिखा हुआ है और लास्ट मैंने क्या बोला 6, तो मैंने 6 तक जाना है। अब देखो 1.96 कहाँ आ रहा है, आप देखो इसमें रो वाइज एंड कॉलम वाइज आपने देखना है। 6 मेरे पास आ रहा है दिस वन, ये लास्ट वैल्यू, तो मेरे पास वैल्यू आएगी 0.475 आपके पास आ जाएगी। इसी तरह अगर आपके पास वैल्यूज आपने फाइंड करनी है -2 या 2 आपके पास वैल्यूज आ रही है, तो आपने क्या देखना है, अच्छा अगर -2 भी आपके पास आ रही है ना वैल्यूज आपने पॉजिटिव ही देखनी है, माइनस आपने नहीं लगाना, ठीक है। तो आपने क्या लगना है, अगर -2 आ रही है, 2 वैल्यूज आ रही है, तो सिंपल 2 है, तो आपके पास वैल्यूज आएगी 0.47725 आ जाएगी। इसी तरह अगर 2.15 आ रही है, देखो 2.1, तो 2.1 आपके पास ये है, एंड हमने कहाँ तक जाना है 5 तक, क्योंकि हमने कहा है 2.15, तो ये लास्ट वैल्यू आप देखो 0.48422 आपके पास आ रहा है। इसी तरह अगर 1.30 आ रही है, 1.30 हमारे पास 1.3 एंड 0 हम कह रहे हैं, तो हमारे पास वैल्यूज क्या आ रही है 0.4032। ये हमारे पास मेथड है कि आपके ऊपर 3 वैल्यूज जो भी गिवन होंगी, फर्स्ट 2 वैल्यूज अगर पॉइंट में गिवन है, जैसे 0.2 है, 1.3 आपने यहाँ से देखनी है, या आपके पास जी की वैल्यूज की लिखी होंगी। फर्स्ट 2 वैल्यूज आपने यहाँ से देखनी है जो भी आ रही है, फिर आगे आप देखो जो भी आपको डिजिट गिवन है आप उसमें जाके कॉलम वाइज देख लेना कि आपके पास क्या आ रहा है। ये आपको जी की वैल्यू फाइंड करने का मेथड बताया है। आई होप स्टूडेंट आपको समझ आया होगा। ये आपके पास जी का टेबल होता है। इंशाल्लाह मैं आपको टी टेस्ट के लिए, एफ टेस्ट के लिए, अनोवा के लिए जितने भी टेबल्स हैं वो साथ साथ बताऊंगी कि आप टेबल्स में कैसे वैल्यूज देख सकते हो। एंड अगर आपको पेपर आ जाता है और पेपर में ऐसे अगर टेबल वो आपको प्रोवाइड करते हैं, तमाम चीजें लिखी हुई हैं, तो आपको जीट की टेबल कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए फाइंड करने की जरूरत नहीं है, आप इजीली यहाँ से देख सकते हो। तो आई होप स्टूडेंट आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको फिर भी किसी किस्म की कंफ्यूजन है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो मैं आपको बताऊंगी। अगर हमारे पास 2 पॉपुलेशंस हैं एंड वी आर फाइंडिंग द डिफरेंस बिटवीन द मीन्स के लिए हमने वेरिफिकेशन करनी है तो हमने क्या करना है। अब वो कहते हैं कि हमारे पास फर्स्ट पॉपुलेशंस है जिसमें आपको n1 क्या गिवन है, n1 हमें गिवन है, इसमें भी 2 गिवन है, एंड n2 भी आपको सेकेंड पॉपुलेशन का 2, और यहाँ भी आपको n1 2 गिवन है। अच्छा, ये पॉपुलेशन है फिनाइट पॉपुलेशन, लेकिन उन्होंने मेंशन कर दी है कि आपने किससे करना है, विद रिप्लेसमेंट से करने हैं। आपके पास कितनी पॉपुलेशन है, 3 पॉपुलेशन है फर्स्ट के लिए, एंड सेकंड में भी आपके पास 3 पॉइंट्स हैं पॉपुलेशन के। अगर विद रिप्लेसमेंट है तो आपने इसको कैसे सॉल्व करना है, 3 की पावर 2 लोगे तो आपके पास 9, इट्स मीन वी आर टेकिंग द 9 पॉइंट। सेकंड पॉपुलेशन के लिए चेक करो, वो भी 3 है, 3 की पावर 2 लोगे आपके पास क्या है 9 पॉइंट्स आपके पास आ गए। अब हमने सिंपल हमारे पास क्योंकि 9 आया है
तो हमने क्या करना होता है, 9 को अगर डिवाइड करेंगे हम वैल्यूज़, अब देखिए स्टूडेंट आपके पास टोटल पॉपुलेशन कितनी है 3, अगर आप 9 को 3 से डिवाइड कर रहे हो तो आपके पास कितना आ रहा है 3। इट्स मीन आपने एक एक पॉइंट को कितनी बार लिखना है, 3 टाइम लिखना है। ये 4 को 3 टाइम लिखा है, 6 को 3 टाइम लिखा है और 8 को 3 टाइम लिखा है। अब 3 को आप डिवाइड करो फिर अगेन पॉपुलेशन से, तो आपके पास 1 आ गया। इट्स मीन आपने पॉपुलेशन को 1 टाइम लिखना है, 4 6 8 4 6 8। यह आपके पास आ गया सैम्पल वैल्यूज़ आ गए। सेम आपने सेकेंड पॉपुलेशन के लिए प्रोसेस किया तो आपके पास यही वैल्यूज़ आ गई। अब सैम्पल मीन आपको फाइंड करने आते हैं कि प्लस करोगे डिवाइड बाय 2 करोगे, प्लस करोगे डिवाइड बाय 2 करोगे, यहाँ भी आपने सेम प्रोसेस करना है तो आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब स्टूडेंट ये तो आपके पास गए 2 सैम्पल पॉइंट्स। मेन हमारे पास कन्फ्यूजन हो जाती है यहाँ से स्टूडेंट्स के पास कि हमने ये वैल्यूज़ कैसे फाइंड करनी है। हालांकि ये बड़ी ही ईजी और सिंपल है, तो इसमें मुश्किल मेथड नहीं है, मैं भी आपको समझाती हूँ। देखो हमने x1 की जो वैल्यूज़ फाइंड की ना, जो भी हमारे पास वैल्यूज़ हैं हमने लिख दी। हमारे पास क्या आ गया 4 5 6 5 6, जो भी हमारे पास वैल्यूज़ हैं 8 हमारे पास आ गई, 9 वैल्यूज़ जो हमारे पास आई हैं। इसी तरह x बार 2 की हमने वैल्यूज़, अब ये तमाम जो टेबल्स के अंदर वैल्यूज़ आई हैं ना, ये आपके पास कैसे आई हैं। अब देखो हमने लिखा था कि हमारे पास क्या होता है, x बार 1 माइनस x बार 2 होता है, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डिफरेंस ऑफ मीन्स। तो आपके पास x बार 1 क्या है, 4 है, 4 में से 1 माइनस किया 3 आ गया, 5 में से 1 किया 4 आ गया, 6 में से 1 किया 5 आ गया, 5 में से 1 किया 4 आ गया, 6 में से 1 किया 5 आ गया, 6 में 7 में से माइनस करें 1 तो हमारे पास 6 आ गया, 6 में से माइनस 1 करें दिस 1। यह हमने तमाम, अब यहीं से आप देख लें अगर हम 2 के लिए कर रहे हैं तो 4 में से 2 माइनस किया 2 आ गया, 5 में से 2 किया 3 आ गया, 6 में से 2 किया 4 आ गया, 5 में से 2 किया 3 आ गया, 6 में से 2 किया 4 आ गया। यह हमने तमाम टेबल के लिए प्रोसेस करना है और आपके पास ये तमाम वैल्यूज़ आ जाएंगी डिफरेंस ऑफ मीन्स। अब आपने देखनी है कि आपके पास सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या आ रही है। देखो हमारे पास सबसे लोएस्ट वैल्यू ना 1.0 आ रही है, इससे लोएस्ट आप टेबल में देखो आपके पास कोई वैल्यू नहीं आ रही, हमने लिख दिया। अब हमने 5.5 का डिफरेंस लिया और लिखते गए हैं इसको 1 1.5 1 2.5, और सबसे जो लार्जेस्ट वैल्यू आ रही है वो आपके पास 7 आ रही है, 7 से लार्जेस्ट वैल्यू कोई भी नहीं आ रही है। अब हमने टैली मार्क्स लगाने हैं ताकि आपके पास मिस्टेक ना हो कि आपके पास कितनी वैल्यूज़ अकर हुई हैं। 2.2 कितनी बार अकर हुआ है, इसमें 5 टाइम्स है, 2.5 कितनी बार हुआ है 6 टाइम हुए, और ये आपके पास 10 टाइम। ऐसे हमने टैली लगा के इनकी फ्रीक्वेंसीज फाइंड करनी है जो कि 81 आएगी। अब आपको कैसे पता चलेगा कि हमारे पास जो 81 आया इट्स अ ट्रू और रॉन्ग। देखिए हमारे पास अगर यह पॉपुलेशन काउंट करोगे ये भी 81 है, क्यों, देखिए ये हमारे पास टोटल पॉइंट्स कितने हैं 9 है, और ये भी हमारे पास टोटल पॉइंट कितने हैं 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 9 81। इट्स मीन आपके पास जो फ्रीक्वेंसी आई है इट्स अ ट्रू। अब आपने क्या करना है कि जो प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड करनी होती है वो आपकी जो फ्रीक्वेंसी उसको डिवाइड बाय टोटल करते हुए ऐसे ही करते हो ना, 1/81 2/81 5/81 6/81 7 10/81, ये हमने प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड कर ली। अब हम कह देते हैं कि जो हमने ये मीन फाइंड किया दैट इज शोज द डिफरेंस बिटवीन द मीन, सो वी आर शोइंग बाय द डी, हम इससे डी से शो करें। अब आप कैसे मीन फाइंड करते हो, आप जो मीन फाइंड करते हो आप कहते थे एक्स बार एंड एफ एक्स बार। अब यहाँ क्योंकि हम शो कर रहे हैं डिफरेंस ऑफ मीन्स को डी से, तो हम लिख देते हैं डी एंड एफ डी, हमारे पास वैल्यूज़ आ रही है फॉर द मीन के लिए। ये मीन के लिए फाइंड कर लिए, वेरियंस के लिए हमें डी स्क्वायर एंड एफ डी फाइंड करना मस्ट होता है, क्योंकि हम वेरियंस का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज़ आनी चाहिए। अब आप देखो कि आपको वेरिफिकेशन के लिए जो उन्होंने दे दिया था, अब आपको वेरिफिकेशन के लिए उन्होंने क्या दिया था कि आपने वेरीफाई करना है लाइक दिस मीन्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन द मीन्स। ये हमने डिफरेंस बिटवीन मीन्स 4, यहाँ आपके पास ये आ रही थी वैल्यूज़, ये हमने 4 की इक्वल है। अब हमारे पास सिग्मा स्क्वायर कैसे आ रहा था, मैंने आपको बताया था कि हमने इसके लिए वेरियंस का फार्मूला अप्लाई करना है, जो कि हमारे पास ये वेरियंस का फार्मूला अप्लाई किया, आपके पास 5/3 आ गया। अब सिंपल मीन्स, अब देखो दोनों पॉपुलेशन के लिए हमसे सिंपल मीन एंड वेरियंस फाइंड कर लिए, जो कि आपके पास सिंपल फार्मूला होता है, हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में भी पढ़ते हैं। वेरिफिकेशन के लिए उन्होंने आपको दिया था जी आप फाइंड करें और फिर देखें कि आंसर इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। आपने वेरीफाई किया तो आपके पास क्या आ गया 5/3। आप देखो यहाँ भी 5/3 है, यहाँ भी 5/3 है, इट्स मीन इट्स इक्वल। आपने क्या करते हो कि इस द डिफरेंस ऑफ मीन म्यू एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 आप कैसे लेते हो कि आपके पास डिफरेंस बिटवीन द टू मीन्स आ जाता है। आपने जो 2 मीन्स फाइंड किया आप उनका डिफरेंस फाइंड करो तो इस बिकम 4, इट्स मीन यहाँ भी 4 आ रहा है और यहाँ भी 4 आ रहा है, तो ये हमारे पास इक्वल हो गया। तो ये वेरिफिकेशन ट्रू हो गया कि हमने वेरीफाई कर लिया। आई होप स्टूडेंट आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपको फिर भी किसी किस्म की कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो मैं आपको बताऊंगी। अगर हमारे पास दो पॉपुलेशंस हैं एंड वी आर फाइंडिंग द डिफरेंस बिटवीन द मीन्स के लिए हमने वेरिफिकेशन करनी है तो हमने क्या करना है। अब वो कहते हैं कि हमारे पास फर्स्ट पॉपुलेशंस है जिसमें आपको n1 क्या गिवन है, n1 हमें गिवन है, इसमें भी 2 गिवन है एंड n2 भी आपको सेकेंड पॉपुलेशन का 2 और यहाँ भी आपको n1 2 गिवन है। अच्छा ये पॉपुलेशन है फिनाइट पॉपुलेशन, लेकिन उन्होंने मेंशन कर दिया है कि आपने किससे करना है, विद रिप्लेसमेंट से करना है। आपके पास कितनी पॉपुलेशन है, 3 पॉपुलेशन है फर्स्ट के लिए एंड सेकंड में भी आपके पास 3 पॉइंट्स हैं पॉपुलेशन के। अगर विद रिप्लेसमेंट है तो आपने इसको कैसे सॉल्व करना है, 3 की पावर 2 लोगे तो आपके पास 9, इट्स मीन वी आर टेकिंग द 9 पॉइंट। सेकंड पॉपुलेशन के लिए चेक करो वो भी 3 है, 3 की पावर 2 लोगे आपके पास क्या है 9 पॉइंट्स आपके पास आ गए। अब हमने सिंपल हमारे पास क्योंकि 9 आया है तो हमने क्या करना होता है, 9 को अगर डिवाइड करेंगे हम वैल्यूज़, अब देखिए स्टूडेंट आपके पास टोटल पॉपुलेशन कितनी है 3, अगर आप 9 को 3 से डिवाइड कर रहे हो तो आपके पास कितना आ रहा है 3। इट्स मीन आपने एक एक पॉइंट को कितनी बार लिखना है, 3 टाइम लिखना है। ये 4 को 3 टाइम लिखा है, 6 को 3 टाइम लिखा है और 8 को 3 टाइम लिखा है। अब 3 को आप डिवाइड करो फिर अगेन पॉपुलेशन से तो आपके पास 1 आ गया, इट्स मीन आपने पॉपुलेशन को 1 टाइम लिखना है, 4 6 8 4 6 8, यह आपके पास आ गया सैम्पल वैल्यूज़ आ गए। सेम आपने सेकेंड पॉपुलेशन के लिए प्रोसेस किया तो आपके पास यही वैल्यूज़ आ गई। अब सैम्पल मीन आपको फाइंड करने आते हैं कि प्लस करोगे डिवाइडेड बाय 2 करोगे, प्लस करोगे डिवाइडेड बाय 2 करोगे, यहाँ भी आपने सेम प्रोसेस करना है तो आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब स्टूडेंट ये तो आपके पास गए 2 सैम्पल पॉइंट्स, मेन हमारे पास कन्फ्यूजन हो जाती है यहाँ से स्टूडेंट्स के पास कि हमने ये वैल्यूज़ कैसे फाइंड करनी है। हालांकि बड़ी ही ईजी और सिंपल है, कोई इसमें मुश्किल मेथड नहीं है, मैं भी आपको समझाती हूँ। देखो हमने x1 की जो वैल्यूज़ फाइंड की ना, जो भी हमारे पास वैल्यूज़ है हमने लिख दी। हमारे पास क्या आ गया 4 5 6 5 6, जो भी हमारे पास वैल्यूज़ हैं 8 हमारे पास आ गई, 9 वैल्यूज़ जो हमारे पास आई हैं। इसी तरह x बार 2 की हमने वैल्यूज़, अब ये तमाम जो टेबल्स के अंदर वैल्यूज़ आई हैं ना ये आपके पास कैसे आई हैं। अब देखो हमने लिखा था कि हमारे पास क्या होता है x बार 1 माइनस x बार 2 होता है, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डिफरेंस ऑफ मीन्स। तो आपके पास x बार 1 क्या है 4 है, 4 में से 1 माइनस किया 3 आ गया, 5 में से 1 किया 4 आ गया, 6 में से 1 किया 5 आ गया, 5 में से 1 किया 4 आ गया, 6 में से 1 किया 5 आ गया, 7 में से माइनस करें 1 तो हमारे पास 6 आ गया, 6 में से माइनस 1 करें दिस 1, यह हमने तमाम। अब यहीं से आप देख लें अगर हम 2 के लिए कर रहे हैं तो 4 में से 2 माइनस किया 2 आ गया, 5 में से 2 किया 3 आ गया, 6 में से 2 किया 4 आ गया, 5 में से 2 किया 3 आ गया, 6 में से 2 किया 4 आ गया। ये हमने तमाम टेबल के लिए प्रोसेस करना है और आपके पास ये तमाम वैल्यूज़ आ जाएंगी डिफरेंस ऑफ मीन्स। अब आपने देखनी है कि आपके पास सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या आ रही है। देखो हमारे पास सबसे लोएस्ट वैल्यू ना 1.0 आ रही है, इससे लोएस्ट आप टेबल में देखो आपके पास कोई वैल्यू नहीं आ रही, हमने लिख दिया। अब हमने 5.5 का डिफरेंस लिया और लिखते गए हैं इसको 1 1.5 1 2.5 और सबसे जो लार्जेस्ट वैल्यू आ रही है वो आपके पास 7 आ रही है, 7 से लार्जेस्ट वैल्यू कोई भी नहीं आ रही है। अब हमने टैली मार्क्स लगाने हैं ताकि आपके पास मिस्टेक ना हो कि आपके पास कितनी वैल्यूज़ अकर हुई हैं। 2.2 कितनी बार अकर हुआ है, इसमें 5 टाइम्स है, 2.5 कितनी बार हुआ है 6 टाइम हुआ है और ये आपके पास 10 टाइम। ऐसे हमने टैली लगा के इनकी फ्रीक्वेंसीज फाइंड करनी है जो कि 81 आएगी। अब आपको कैसे पता चलेगा कि हमारे पास जो 81 आए इट्स अ ट्रू और रॉन्ग। देखिए हमारे पास अगर यह पॉपुलेशन काउंट करोगे ये भी 81 है, क्यों देखिए ये हमारे पास टोटल पॉइंट्स कितने हैं 9 है और ये भी हमारे पास टोटल पॉइंट्स कितने हैं 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 9 81, इट्स मीन आपके पास जो फ्रीक्वेंसी आई है इट्स अ ट्रू। अब आपने क्या करना है कि जो प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड करनी होती है वो आपकी जो फ्रीक्वेंसी उसको डिवाइड बाय टोटल करते हुए ऐसे ही करते हो ना, 1/81 2/81 5/81 6/81 7 10/81, ये हमने प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड कर ली। अब हम कह देते हैं कि जो हमने ये मीन फाइंड किया है दैट इज शोज द डिफरेंस बिटवीन द मीन, सो वी आर शोइंग बाय द डी, हम इससे डी से शो करें। अब आप कैसे मीन फाइंड करते हो, आप जो मीन फाइंड करते हो आप कहते थे एक्स बार एंड एफ एक्स बार। अब यहाँ क्योंकि हम शो कर रहे हैं डिफरेंस ऑफ मीन्स को डी से तो हम लिख देते हैं डी एंड एफ डी हमारे पास वैल्यूज़ आ रही है फॉर द मीन के लिए। ये मीन के लिए फाइंड कर लिए, वेरियंस के लिए हमें डी स्क्वायर एंड एफ डी फाइंड करना मस्ट होता है क्योंकि हम वेरियंस का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज़ आनी चाहिए। अब आप देखो कि आपको वेरिफिकेशन के लिए जो उन्होंने दे दिया था, अब आपको वेरिफिकेशन के लिए उन्होंने क्या दिया था कि आपने वेरीफाई करना है लाइक दिस मीन्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन द मीन्स। ये हमने डिफरेंस बिटवीन मीन्स 4, यहाँ आपके पास ये आ रही थी वैल्यूज़, ये हमने 4 की इक्वल है। अब हमारे पास सिग्मा स्क्वायर कैसे आ रहा था, मैंने आपको बताया था कि हमने इसके लिए वेरियंस का फार्मूला अप्लाई करना है जो कि हमारे पास ये वेरियंस का फार्मूला अप्लाई किया, आपके पास 5/3 आ गया। अब सिंपल मीन्स, अब देखो दोनों पॉपुलेशन के लिए हमसे सिंपल मीन एंड वेरियंस फाइंड कर लिए जो कि आपके पास सिंपल फार्मूला होता है, हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में भी पढ़ते हैं।
वेरिफिकेशन के लिए उन्होंने आपको दिया था जी आप फाइंड करें और फिर देखें कि आंसर इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। आपने वेरीफाई किया तो आपके पास क्या आ गया 5/3। आप देखो यहाँ भी 5/3 है, यहाँ भी 5/3 है, इट्स मीन इट्स इक्वल। आपने क्या करते हो कि इस दर डिफरेंस ऑफ मीन म्यू x⁻1 माइनस x⁻2 आप कैसे लेते हो कि आपके पास डिफरेंस बिटवीन द टू मीन्स आ जाते हैं। आपने जो टू मीन्स फाइंड किया आप उनका डिफरेंस फाइंड करो तो इस बिकम 4। इट्स मीन यहाँ भी 4 आ रहा है और यहाँ भी 4 आ रहा है तो ये हमारे पास इक्वल हो गया। तो ये वेरिफिकेशन ट्रू हो गया कि हमने वेरीफाई कर लिया। आई होप स्टूडेंट आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपको फिर भी किसी किस्म की कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।